गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? साउंड आ रहा है? चेक करो। साउंड आ रहा है? सबको क्लियर साउंड आ रहा है? चेक करो, जल्दी से हमको बताओ। आज हम लोग नंबर सिस्टम क्लास 5 to 8 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देखने वाले हैं। और कल हम लोग पढ़े थे इसी चैप्टर का टॉपिक 2। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी ट्रिक्स को हम लोग देखे थे। क्लियर है? साउंड साउंड क्लियर है? एकदम बिल्कुल क्लियर, स्क्रीन और साउंड क्लियर है? तो हम आगे पढ़ाना शुरू करें। चेक करो, चेक करो। क्लियर है साउंड? स्टार्ट करें। तो आज हम लोग देखो नंबर सिस्टम क्लास 5 to 8 टॉपिक 3 IIT नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3। हम लोगों का आज टॉपिक नंबर 3 होगा और इंटरेस्टिंग चीजें सीखेंगे, और कल भी हम लोग सीखे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल वाले ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल वाला क्वेश्चन ये बताओ कि 1/2, 1/6, 1/12 ऐसे लिख रहे थे। तो इसका आंसर बताओ तो कितना आएगा? 110 यदि दिया। चलो चेक करके हमको बताओ तो कितना आएगा। कल वाले में हमको समझ में आना चाहिए कि आप लोग सीख गए हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आएगा। बहुत जल्दी से बताओ, फट से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, देखिए कौन बता सकता है। जल्दी से, बहुत जल्दी इसका आंसर बताएंगे। यस, 10/11। इसका आंसर क्या होगा? 110 को हम लोग तोड़ेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो 10 11 जाओ, 10/11। मतलब कल आप लोग को कल का चीज समझ में आ गया है। कल का चीज आपको समझ में आ गया है। वेरी गुड। चलो आगे देखें। उसके आगे देखें, उसके आगे। चलो ठीक, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके बाद। ठीक, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे जैसे फॉर्मूला होता है। देखो कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, आज हम लोग कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में देखने के लिए सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला एक याद करो। एक पहला फॉर्मूला आप लर्न करो, a² - b² = a + b और a - b। ठीक है, a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b और a - b। ठीक है, क्लियर? तो a + b और a - b होता है a² - b² का फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला पे बेस जैसे तुमको मान लो कोई क्वेश्चन दे दे 55 × 55 -45 × 45 और डिवाइडेड बाय 100 कर दे, तो इसका आंसर बताओ तो कितना होगा। इसका आंसर कितना होगा बताओ तो जल्दी से। तो हम तुमको सॉल्व करके देखो दिखाते हैं तुरंत। इसका आंसर आ जाएगा तुरंत, 10 आएगा। सॉल्व करके देखो दिखाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो आप ये ऐसे समझो, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है ना। मतलब इसको a ले लो, ये 2 बार है तो क्या होगा? a²। ये भी 2 बार है तो इसका मतलब क्या हो गया? b² और नीचे क्या है? 100। ठीक है, क्लियर? ये है a, ये 2 बार हो गया और ये भी 2 बार हो गया, तो a², ये पूरा हो गया a² माइनस ये पूरा हो गया b² और डिवाइडेड बाय नीचे 100। ठीक, अब a² - b² का फॉर्मूला अभी हम क्या बताए हैं? अभी क्या बताए? a² - b² का a + b और a - b। तो ये होगा a + b और एक बार होगा a - b।
ठीक, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 2 बार दिया है, 2 बार 55 55 2 बार लिखा है, तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहां पर ये भी 2 बार लिखा है 45 45, तो माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे दिया हुआ है 100, नीचे दिया हुआ है 100। क्लियर। अब क्या करो, अब क्या करेंगे जल्दी बताओ। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को प्लस कर लो, तो कितना आएगा 100 इंटू, यहां पर कुछ नहीं है तो इंटू का साइन, फिर दोनों को माइनस कर दो 10, और नीचे क्या दिया था 100 दिया था, कट गया, आ गया 10 आंसर। आ गया ना 10, आ गया 10, आ गया ना 10। क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब इसी पे बेस्ड और एक क्वेश्चन हम देते हैं, इसको आप हमको सॉल्व करके बताओ। मान लो दिया हुआ है 75 इंटू 75 माइनस 25 इंटू 25, और नीचे तुमको दे दिया हुआ है, अब मान लो 50, नीचे तुमको दे दिया है 50। अब इसका आप हमको आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, तो इसका जल्दी से आंसर सब लोग बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, देखो कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से। सेम फॉर्मूला पे है, हम काउंट करेंगे सिर्फ 10 तक, जल्दी से देखते हैं कौन आंसर बताता है। 10 तक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट हो गया। अब देखो तुम, ये है फिर 2 बार, तो क्या लिखेंगे 75 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे यहां पर लिखे हैं, देखो ना, ये ऐसे करके देखो ना तुम, ये 2 बार है, 2 बार का मतलब ए स्क्वायर, और फिर ये माइनस 2 बार बी स्क्वायर, और नीचे कितना दिया है 50। तो फॉर्मूला क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार क्या करो, इसके साथ इसको प्लस करो 75 प्लस 25, फिर क्या करो एक बार इसके साथ इसको माइनस करो, और नीचे क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस और एक बार इसको माइनस, इन दोनों को एक बार प्लस और इन दोनों को एक बार माइनस, ठीक। और नीचे क्या होगा 50, तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 100 इंटू दोनों को माइनस करेंगे 50, तो नीचे 50 50 खत्म हो गया, 100 बचा। आंसर आपका 100 आ रहा है। मनीष, हाँ अभिनव सही बताओ 100। मनीष गुप्ता आप 150 बता रहे, क्लियर नहीं है, इसको सही करिए। सही है, जिन लोगों का 100 आया है बिल्कुल सही जवाब है। 100 जिन लोगों का आया है करेक्ट है। इसी फॉर्मूला पे एक दूसरा क्वेश्चन अब हम देते हैं, ये हमको बताओ। मान लो ऐसे दिया हुआ है कि 105 दिया हुआ है तुमको, और ये दिया हुआ है 195 से मल्टीप्लाई करना, 105 और तुमको 95 का मल्टीप्लाई करना, तब कैसे करोगे बताओ। 105 का 95 से मल्टीप्लाई करना है, तो तुम यहां पर एक चीज ध्यान दो कि जो नंबर यहां पर बढ़ा है वही नंबर यहां घटा है, जो नंबर यहां बढ़ गया वही नंबर यहां घट गया। तो 105 को आप लिख सकते हो 105, 100 प्लस 5 लिख सकते हो, जो नंबर यहां बढ़ा वही नंबर यहां पर घट गया। तो एक बार 100 प्लस 5 लिख सकते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं 100 माइनस 5। क्लियर है, हम समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। जो नंबर यहां इंक्रीज हुआ वही नंबर यहां डिक्रीज हुआ। 100 में देखो 5 बढ़ा और यहां पर 100 में 5 घट गया, तो फॉर्मूला आ गया ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें ये ए प्लस बी है और ये है ए माइनस बी। तो तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। एक बार लिखोगे 100 का स्क्वायर और एक बार लिखोगे 5 का स्क्वायर। तो ये 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 और इसका स्क्वायर होगा 25, 5 का स्क्वायर 25। अब तुम क्या करो, अब क्या करना क्या है, माइनस कर दो बस, 5 7 9 9, तो 9975। तो देखो ये नंबर को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 9975 आएगा, 9975। क्लियर, क्लियर। इस तरह का एक और क्वेश्चन देके दिखाएं हम तुमको। क्वेश्चन चलो अब हम दे रहे हैं, तुम लोग सॉल्व करो, जल्दी से बताओ। जैसे एक क्वेश्चन मान लो दे देते हैं 120 नहीं 120 नहीं, ऐसे करके लेते हैं। मान लो तुमको दे दिया 102 और इंटू 98, तो 102 इंटू 98, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से।
मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ, मल्टीप्लाई नहीं फॉर्मूला लगा के बताओ। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे बनेगा? इसको क्या कर सकते हैं, जो नंबर यहां बढ़ेगा वही नंबर यहां घटेगा, जो नंबर यहां बढ़ा वही नंबर यहां घटा, मतलब जो यहां इंक्रीज हुआ वही वहां डिक्रीज हुआ। तो 100 प्लस 2 बढ़ा और यहां पर क्या हुआ, 100 माइनस 2 बढ़ा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 4 जीरो, 2 जीरो का 4 जीरो होगा, 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तालिब आंसर कमेंट लिख के गलत कर दिए थे, गायब हो गए। फिर इसको यहां पर 4 इसको लाके माइनस कर दो। तो 6 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 6 सही है, 9 9 9 6 9 9 9 6 सही है, 9 9 9 6 सही है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला को देखो, कभी इसको लिखना है तो कभी इसको लिखना है, कभी इसको यूज करना है कभी इसको यूज करना है। क्लियर है? क्लियर? क्लियर है? चलो, आज कम बच्चे जुड़े हुए हैं, आज कम बच्चे जुड़े हुए, कल बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए थे। ठीक, 9 9 9 8 नहीं 6, 9 9 9 एक 6 आ रहा है। चेक करो, चेक करो, इसको चेक करो, चेक करो सब। चलो ठीक है, ठीक है, ये हो गया। चलो अब आगे देखो, इसको इरेज कर दें, इसको इरेज करके अब एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं, अब समझो बढ़िया से, अच्छे से समझ लो फॉर्मूला को। बस एक क्वेश्चन अब और देते हैं, अब एकदम इजी, धीरे धीरे बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दे कि 97 इंटू 103, अब बताओ तो कितना होगा। चलो 97 इंटू 103 का बताओ तो, 97 इंटू 103 का बताओ तो कैसे होगा, यूज करके फॉर्मूला। और दूसरा एक क्वेश्चन तुमको हम दे रहे हैं, ये दिया हुआ है 56 इंटू 56 और माइनस 46 इंटू 46, ठीक है, और डिवाइडेड बाय दे दिया है आपको 44 है। ठीक, 44 दिया, 44, ठीक है, और डिवाइडेड बाय आपको दे दिया है 200। इसका आपको वैल्यू बताना है। ये दो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो, दो क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करो। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आया है 9991। चलो चेक करते हैं, इसमें देखो कितना घटा है, -3, इसमें 3 घट गया और इसमें कितना हुआ, 3 बढ़ गया। अच्छा, इस फॉर्मूला को तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी और a प्लस बी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम प्लस को आगे लिखो और चाहे प्लस को बाद में लिखो, समझे, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तुम या तो आगे प्लस और बाद में माइनस, या तो आगे माइनस बाद में प्लस लिखो, उससे कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। समझ गए, आगे प्लस बाद में माइनस, या आगे माइनस बाद में प्लस, उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसमें 3 घटा और इसमें 3 बढ़ा, तो क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 नहीं 3 का स्क्वायर। तो इसका क्या होगा 10,000 और 3 का स्क्वायर 9। अब तुम माइनस करो, अब माइनस कर दो, ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा 1999 99991 9991। क्लियर? 2 नंबर का, 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर का आंसर चेक करो, 2 नंबर का आंसर देखो, ये फॉर्मूला 2 बार और यहां पर 2 बार। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में फिर एक बार माइनस में, यही ना बताए थे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, और नीचे कितना होगा 200। एक बार प्लस में एक बार माइनस में और नीचे हो गया 200। अब दोनों को प्लस कर दो 100, दोनों को माइनस कर दो 12 डिवाइडेड बाय 200, डिवाइडेड बाय 200, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म, 0 0 खत्म, खत्म। तो 2 6 जा 12, कितना आया 2 6 जा 12, ये आंसर आ गया 6। क्लियर है? शिवम यादव, शिवम यादव का आंसर आ गया 6 पहले ही आ चुका है। वेरी गुड, बाकी लोग भी बनाओ, बाकी लोग भी बनाओ जैसे हम बताए हैं, बाकी लोग भी बनाएंगे इसको। हो गया, हो गया है, नोट कर लिए? चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हो गया ना, वेरी गुड।
अब हम लोग एक तो मैथ का ट्रिक सीखेंगे, मैथ का ट्रिक एक सीखा जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग एक मैथ का ट्रिक सीखो, मल्टीप्लाई ट्रिक। मल्टीप्लाई ट्रिक, और मल्टीप्लाई ट्रिक को अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। 3 डिजिट नंबर, मान लो कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा सा अच्छे से समझना। कोई भी नंबर ले लो, मान लो दिया हुआ है कोई नंबर ले लो तुम, 784 और 523 मल्टीप्लाई करना। 784 into 523, 784 into 523। बहुत अच्छे से समझना, स्टेप वाइज। पहला स्टेप क्या करेंगे, 4 3 जा मल्टीप्लाई कर दो 12। 12 में क्या करेंगे, इस 2 को यहां पर लिख दो, इस 2 को यहां लिख दो और यहां से काट दो, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। स्टेप 2, ये स्टेप 1 था, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और यहां पर 2 लिख के ये 1, यहां 1 कैरी हो गया, 1 कैरी। स्टेप 2, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो ऐसे 84 और 23 का मल्टीप्लाई, स्टेप वाइज मल्टीप्लाई। पहले इसका 2 4 जा 8, फिर 8 3 जा 24, समझ गए। 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, 32, 24 और 8 32, और ये 1 जो कैरी 1 था यहाँ पर ऐड कर दिए, ये हो गया 33। 33 का क्या करेंगे, 33 का यहाँ पर हम लोग 3 लिख देंगे और कैरी हो गया अब 3। स्टेप नंबर 3, अब देखो, अब इतना समझ गए, बहुत अच्छा। अब देखो स्टेप नंबर 3, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 7 into 3 21, 7 3 जा 21, फिर इसका 5 4 जा 20। देखो 7 3 जा 21, 5 4 जा 20, क्लियर है, 5 4 जा 20। अब हो गया यहां पर, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 2 जा 16, सबको ऐड कर दो, 7 और ये हो गया 5। यहाँ जो कैरी था 3, इस 3 को भी कैरी में ऐड कर लो, यहाँ जो कैरी था उस 3 को भी उसमें प्लस कर लो, कितना आया 60। 0 उतार दो, यहाँ पर 0 उतार के 6 को कैरी ले लो, 0 को उतारो और 6 को कैरी ले लो, क्लियर। चलो यहां तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर इतना स्टेप हो गया। अब यहां पर देखो, अब ये चौथा नंबर का स्टेप, इसको इससे इंटू करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ठीक है, यहां पर लिख दें 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ये वाले का मल्टीप्लाई करो, अब 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये हो गया 54, और जो यहाँ पर रिमाइंडर कैरी था 6 ऐड कर दो, जो कैरी था 6 ऐड कर दो, 60 हो गया। फिर यहाँ पर कैरी 6 हो गया। अब 7 5 जा 35, और वो 6 को इसमें ऐड कर दो, 41, 410032, 410032। चेक करो कैलकुलेटर से, सब लोग चेक करो, आया है। चेक करो सब लोग, 784 into 523, 741 मतलब 410032, 410032, ठीक है, क्लियर, सही है, समझ गए। हम कैसे कैसे स्टेप बताएं, आपको क्लियरली समझ में आ गया, हम स्टेप क्या क्या बोले हैं। फिर से देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा, देखो 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहां पर हम लोग 2 लिख देंगे और कैरी बच गया 1। अब क्या करेंगे कि यहां पर देखो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेप 2 कैसे किए ध्यान दो। स्टेप 2, पहले इसका मल्टीप्लाई किए, 8 into 3 24, फिर किए 4 into 2 8, ऐड किए 32, ये कैरी 1 इसमें ऐड कर दिया 33, 3 लिख दिए और कैरी कितना बचा था, 3 लिख दिया ना, 3 यहां पर हम लोग लिख दिया, कैरी 3 बच गया, 3 लिख दो और कैरी 3 ले लो। स्टेप 3 में क्या करेंगे, अब स्टेप 3 में क्या करना है, अब
अब स्टेप 3 में इसका 7 3 जा देखो 21 और 5 4 जा 20 और ये वाला भी 8 2 जा देखो 7 3 जा 21 5 4 जा 20 8 2 जा 16 सबको प्लस कर दो और कैरी था 3 ऐड कर दो 60 का 0 उतार दो, कैरी क्या बच गया 6, कैरी बच गया 6। अब क्या करो इसको हटाओ, अब किसको लेंगे, अब 7 2 जा 14, फिर 8 5 जा 40 और कैरी जो 6 है उसको प्लस कर दिए, ये हो गया 60 का 0 लिख देंगे और कैरी हो गया फिर से 6। अब स्टेप 5 में क्या करेंगे, स्टेप 5 में क्या करेंगे, 7 5 जा 7 5 जा 35 7 5 जा 35 और रिमाइंडर 6 को ऐड कर देंगे 41 हो गया। ये 41 उतार दो, बस ये हो गया आपका आंसर। हो गया, चलिए हो गया है। ये स्टेप को आप 2 बार 4 बार लिख के बनाओगे। अभी लास्ट में फिर इसका हम एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब एक फॉर्मूला देखो, क्वेश्चन में अब जब तुम बनाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा हार्ड आना शुरू होगा। अच्छा, जैसे अब मान लो क्वेश्चन तुमको दे दिया कि 55 इंटू 55 इंटू 55 माइनस दे दे 45 और डिवाइडेड बाय 55 इंटू 45 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 45 प्लस 45 इंटू 45। इसका वैल्यू बता सकते हो कोई कितना आएगा? क्वेश्चन को नोट करो तो इसका वैल्यू बताओ, तो इसका वैल्यू बता सकते हो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका वैल्यू कोई। इसका वैल्यू समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको फॉर्मूला थोड़ा सा एक लर्न करना पड़ेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी। देखो यहां लिख दे रहे, अच्छे से लिख लो, यहां पर फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ये पहला। दूसरा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे आएगा, ये 3 बार है, 1 2 3 1 2 3 ए क्यूब, फिर ये 1 2 3 3 बार बी क्यूब, ठीक, नीचे आया ये 2 बार है ए स्क्वायर, ये हो गया ए इंटू बी, ये ए और ये बी प्लस ए बी, ए इंटू बी का मतलब ये ए और ये बी, ए बी, और ये फिर कितना आया 2 बार आया, बी 2 बार आया, तो क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया, इतना हो गया। अब जब इतना हो जाएगा तो तुम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला उतार दो, यहां पर उतारो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी को उतार दो यहां, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब डिवाइडेड बाय क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो तुम एक चीज अब ध्यान दो कि ये पूरा खत्म हो गया, बचा क्या कि खाली ए माइनस बी बचा, ए माइनस बी, ये ए है और ये बी है। अब दोनों को माइनस कर दो तो 10 आएगा आंसर, ये हो गया आंसर 10, ये आ गया आंसर 10 हो गया। चलो नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लो, सब लोग नोट करो, नोट करो, नोट करो, जल्दी नोट करो। जिन लोगों का हो गया है, जिन लोगों का हो गया है वो आप हमको इसका मल्टीप्लाई करके बताओ। तो अभी जो ट्रिक हम समझा 573 और 289, इसका मल्टीप्लाई करके बताओ तो हमको सब लोग, जिनका हो गया है, जो इन बच्चों का हो गया है कमेंट बॉक्स में इसका मल्टीप्लाई करके बताओ हमको, और बाकी बच्चे इसको नोट करो जल्दी से। हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना, जल्दी से नोट करो। हो गया?
हो गया है सबका? कमेंट करो भाई, किसका किसका हो गया, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो किसका किसका हो गया है, कमेंट करो जल्दी। जिन बच्चों का हो गया है कमेंट करो। हो गया है, ये हो गया है, चलो हो गया, ठीक है, वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन को अब आप क्या करोगे, चलो यहां पर इसको कर लो साइड में, सॉल्व करके बताएं, फिर से सॉल्व कर लें, चलो फिर से हम सॉल्व करके देखो, दिखाते हैं तुमको मल्टीप्लाई, ये वाला 573 और इंटू 289, स्टेप वाइज देखो। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या होगा जल्दी बताओ। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 3 इंटू 9 27 का 7 लिख देंगे और ये जो होगा ये 7 कट गया, 2 रिमाइंडर, ठीक, 2 रिमाइंडर हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 2, 7 इंटू 9 63 और 3 इंटू 8 24, ऐड कर दो 7 8 और रिमाइंडर जो 2 था उसको भी इसी में ऐड कर दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा 89। ये 89 का तुम क्या करो कि यहां पर ये वाले 9 को यहां पर उतार दो और ये कैरी हो गया 8, ठीक। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में तुम इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, फिर 3 2 जा 6 51, ठीक। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 7 का 8 से मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, सबको ऐड कर दो, 107 हो गया। 107 में जो रिमाइंडर 8 था उसको भी प्लस कर दो, 115 हो गया, 115 हो गया, ठीक है, ये 115 हो गया, बहुत अच्छा। अब 115 का तुम क्या करो कि यहां पर ये 5 को यहां उतार दो और कैरी ले लो 11। स्टेप 4 क्या करेंगे ये बताओ। स्टेप 4 में क्या करेंगे, इतना जब हो जाएगा, जो बच्चे कैलकुलेटर से बना रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं हो, उनको कोई फायदा ही नहीं होगा। 5 इंटू 8 हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14। अब दोनों को ऐड कर दो 54 और रिमाइंडर कितना आया है 11, इसको प्लस कर लो इसमें, तो ये हो गया 65। तो 65 का तुम क्या करोगे कि यहां पर 5 उतार दो और रिमाइंडर हो गया 6। और स्टेप नंबर 5 में क्या बोले कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10 और 10 में रिमाइंडर 6 आया था, 16 ऐड कर दो तो 16, ये आएगा 1659, ठीक है। आंसर क्या आया 165597, ये आ गया आंसर। अब जो बच्चे इसमें कैलकुलेटर से बता के आंसर फट से बना दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। कैलकुलेटर से कोई भी आंसर को मत बताओ, सॉल्व कर करके बताओ। यहां पर क्या अनन्या, यहां ध्यान दो, 1699 नहीं आया, 1655। चेक करो, पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3 4 5 हर स्टेप को हम पहले सॉल्व किए। देखो पहले इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या किए, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, उसके बाद क्या किए हम, उसके बाद हम किए फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3, 7 इंटू 8, फिर जितना आया रिमाइंडर को प्लस करते गए। इसके बाद वाले स्टेप में क्या किए, फिर इसका 8 5 जा और 7 2 जा 14 यहां लिखे, फिर लिखे और रिमाइंडर को लिए और फिर लास्ट स्टेप में इसको लिख के हम लोग के रिमाइंडर को प्लस कर दिए, तो ये आया 165597। क्लियर है? तो आप स्टेप पे ज्यादा ध्यान दो और किसी भी तरह से कैलकुलेटर से बचो। कैलकुलेटर से करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको क्वेश्चन समझना है, ना कि कैलकुलेटर से छापना है। जब कैलकुलेटर से ही करना है तो क्या जरूरत है इसको करने की। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, एक क्वेश्चन और इस टाइप से। अब फॉर्मूला वाला, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला वाला ना, फॉर्मूला वाला देते हैं। तो ये बताओ, जैसे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर, ये मान लो 1 नंबर दिया है कि दिया 73 इंटू 73 इंटू 73 और प्लस
27 into 27 into 27 divided by 73 into 73 minus 73 into 27 plus 27 into 27। इसका वैल्यू बताइए। चलिए इसका वैल्यू बताइए जल्दी से बताओ, जल्दी से वैल्यू बताओ सब लोग, जल्दी से बताओ। मल्टीप्लाई जल्दी बताओ। सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करो फॉर्मूला से। मल्टीप्लाई नहीं, फॉर्मूला सॉल्व करो। चलो मल्टीप्लाई नहीं, फॉर्मूला सॉल्व करो। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अब देखो फॉर्मूला क्या, ये 3 बार है ए क्यूब प्लस ये फिर 3 बार है बी क्यूब, नीचे क्या है 2 बार ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए बी, फिर यहां पर क्या आया 2 बार। ठीक है, यही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में सर फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला देखो डायरेक्ट कैसे है। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और यहां पर नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, देखो ये इससे काट दिया और बचा क्या ए प्लस बी, ये ए था और ये बी था, दोनों को ऐड कर देंगे 100। अब बहुत सारे बच्चे जो है, अब इसमें देखो तुम लोग को एक चीज हम बता रहे हैं, जो हम बता रहे हैं उसको अच्छे से सुनो। हम जो भी बता रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सुन लो। कोई भी चीज यदि यहाँ पर ये 3 बार और यहाँ ये 3 बार दिया है, ऊपर 3 बार यहाँ भी 3 बार, मतलब ये 3 बार ये 3 बार, बीच में प्लस है तो दोनों को वैल्यू को जोड़ दो, मतलब 73 और 27 को तुम प्लस कर दो, 73 27 को प्लस कर दो, 100 आ गया। बस देखो 100 आ गया, खत्म। वो अपने आप नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला अपने आप कट जाएगा, कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नीचे वाला कट जाएगा। ध्यान देना हम जो बोल रहे हैं। फिर से और एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखो तुम, फिर से क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है 127 इंटू 127 इंटू 127 प्लस 73 इंटू 73 इंटू 73 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 127 माइनस 127 इंटू 73 प्लस 73 इंटू 73। ये क्वेश्चन आपको मान लो ऐसे करके दिया हुआ, ऐसे करके दिया, तो क्या करोगे बताओ? ये क्वेश्चन आपको मान लो ऐसे करके दे दिया है, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर जो अभी हम बताएं वहां ध्यान दो, हम जो बता रहे सबसे हाँ 200 सही बोले, ये 3 बार और ये 3 बार, तो इससे इसको लाके प्लस कर दो, 127 प्लस 73 200, खत्म हो गया। आ गया आंसर, आ गया आंसर, ये आ गया आंसर 200। सेम क्वेश्चन यदि मान लो ऐसे दे दे, सेम क्वेश्चन 127 इंटू 127 इंटू 127 माइनस 73 इंटू 73 इंटू माइनस इंटू 73 डिवाइडेड बाय 127 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 73 और यहां पर हो गया प्लस 73 इंटू 73। कुछ नहीं करना है, 3 बार डायरेक्ट दोनों वैल्यू को लाके माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट दोनों वैल्यू को लाके माइनस कर दीजिए और ये हो गया 54, ये हो जाएगा 54 डायरेक्ट में, डायरेक्ट। यदि यहां पर ये 3 बार दिया है, यहां भी ये 3 बार दिया है, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इस वाले वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस कर दो। अब तुम 127 को 73 से माइनस करके देख लो, 54 आ गया, आंसर खत्म 54। अब देखो सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया है, सबको समझ में आ गया ये फॉर्मूला। चलो नोट करो। अब 2 क्वेश्चन हम देंगे, 2 क्वेश्चन हम देंगे और सब लोग बताएंगे कि कितना आंसर आएगा। जल्दी नोट करो। इसको इरेज कर दें। चलो एक क्वेश्चन ये है, ये मान लो दिया 525 इंटू 525 इंटू 525, ठीक, ये दिया है और नीचे प्लस दिया हुआ है मान लो 475 इंटू 475 इंटू 475 और नीचे दिया हुआ है 525 इंटू 525 माइनस
525 इंटू 475 प्लस 475 इंटू 475। अब फॉर्मूला बताओ कितना आएगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आपको दे दिया हुआ है कि 65, ये मान लो आपको ऐसे लिखा हुआ है कि मान लो दे दिया है तुमको, ये दिया हुआ 100 इंटू 100 नहीं दिया हुआ है, मान लो ऐसे दिया हुआ है ना, 125 इंटू 125 इंटू 125 माइनस 50 इंटू 50 और डिवाइडेड बाय दिया हुआ है, मान लो डिवाइडेड बाय 50 दे दिया, डिवाइडेड बाय 50 ही मान लो दिया हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50 दिया हुआ है। तो क्या करोगे बताओ, डिवाइडेड बाय 50 ही दे दिया है, चलो 50 दिया हुआ है। और थर्ड क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ है 997 इंटू 1003, 997 इंटू 1003। चलो बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ तो तीनों क्वेश्चन को जल्दी से बताओ। पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, तो दोनों वैल्यू को प्लस, क्योंकि देखो एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, दो बार, तीन बार, तो तीन बार है, तो क्या करेंगे 575 के साथ कितना 525 है, क्या करेंगे पहले क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे 525 475 को प्लस कर दो, 001, ये आ गया 1000 आंसर, 1000 आ गया आंसर। पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा 1000, पहले क्वेश्चन का आएगा आंसर 1000 क्लियर। चलो दूसरा बताओ जल्दी से, दूसरा वाला बताओ, अभी हम समझाए थे, दूसरा वाला बताओ। दूसरा बताओ, देखो दूसरा का मतलब क्या है, दो बार लिखा और यहां भी दो बार लिखा, इसका मतलब एक बार इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे और फिर एक बार माइनस करेंगे। अभी हम फॉर्मूला बताए हैं, याद है, अभी बताए थे फॉर्मूला, हम क्या फॉर्मूला बताए थे इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोले थे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये दो बार है और ये भी दो बार है, बीच में माइनस है, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक। अब दोनों को प्लस करेंगे 175 और दोनों को माइनस करेंगे 75 डिवाइडेड बाय 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 2 जा 25 3 जा। अब तुम 175 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, कैरी 1 21, कैरी 2 और 3 2 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 262.5, ये आएगा आंसर 262.5। सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ बता रहे हो। थर्ड वाला चेक किया जाए, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले में क्या करोगे, बहुत सारे बच्चे जो है कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके बता दिए होंगे फटाक से, तो कैलकुलेटर से मत मल्टीप्लाई करिए, आप इसको ऐसे करके सॉल्व करिए। देखो पहले क्या है, इसमें कितने का कमी है, 3 का कमी है, यहाँ 3 माइनस हुआ है और इसमें कितना बढ़ा है, +3 बढ़ा है, तो क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 और फिर क्या लिख सकते हैं 1000 प्लस 3, 1000 माइनस 3 और 1000 प्लस 3, यही ना लिखेंगे 1000 माइनस 3 और 1000 प्लस 3, क्लियर। अब क्या करोगे तुम, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या करोगे कि 1000 का स्क्वायर ले लो और एक बार 3 का तुम स्क्वायर ले लो, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 0 का 6 0 होगा, 3 0 3 और 3 6 0 और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 0 का कितना है, स्क्वायर करना है, तो 3 का 6 होगा, 3 का 6, 3 का मतलब 9 0 नहीं, 3 0 है, तो 1000 इंटू 1000 करेंगे तो कितना होगा, 1 1 जा 1 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 0, ये हो गया। अब दोनों को माइनस कर दो, तो यहां पर आया 6 0 और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे, तो 1 9 9 9 9 9, ये आ गया आंसर। तो इसका आंसर आएगा 9 9 9, क्या आया 9 9 9, फिर 9 9 और 1, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इतना समझ गए सब लोग, जिन लोगों का 99999 आया है सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, सब लोगों का सही जवाब है, इसको नोट कर लीजिए आप, इसको नोट करिए, नोट कर लिए। अभी 2 मिनट और रुकिए, अभी एक और ट्रिक आपको हम बताते हैं, 2 मिनट, ये हो गया है, वेरी गुड।
एक क्वेश्चन मान लो आपको दिया हुआ है 55, मान लो आपको ऐसे कह दे कि 7 × 7 × 7, और अच्छा इसका बताओ तो आंसर, चलो इसका बताओ तो जल्दी से। 87 × 87 × 87 -37 -37 × 37 डिवाइडेड बाय 87 × 87 प्लस 87 × 37 और फिर प्लस 37 × 37। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके जल्दी से बताओ, सॉल्व करके जल्दी से बताओ सब लोग फटाक से, जल्दी से बताओ। सबका आंसर कितना आया? 50। सही बकी है, यहाँ 3 बार और यहाँ भी 3 बार, डायरेक्ट दोनों को माइनस कर देंगे। 87 में से 37 को माइनस कर देंगे, 50 आ गया आंसर। ये 50 आ गया आंसर, देखे तुरंत बन गया, तुरंत विद इन सेकंड्स में। सब लोगों को समझ में आ गया है ट्रिक, सब लोगों को, देखो सब लोग आंसर बता रहे हैं, सब लोग जितने लोग हैं सभी लोग अपना कमेंट बॉक्स में देखो आंसर बता रहे हो। वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं सभी बच्चे, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक और दें, एक और देते हैं, चलो ये बताओ, ये वाले का आंसर बताओ तो हमको। मान लो दे दिया हुआ है तुमको 100 × मान लो दिया हुआ है इस तरह से, 100 नहीं, ये वैल्यू मान लो ऐसे दिया हुआ है 997 और 997 और प्लस एक मिनट क्वेश्चन थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन। मान लो दिया हुआ है कि 1 प्लस, अच्छा इसका ये वाला बताओ, ये वाला 1 + 2 + 3 प्लस पहले का पढ़ाया हुआ है। मान लो 1000 तक तुमको ऐड करने के लिए दे दिया गया, 1 + 2 + 3 + 4 से लेकर 1000 तक ऐड करने के लिए दिया है, तो बताओ तो कितना आंसर होगा? 1 से लेकर 1000 तक ऐड करने के लिए दे दिया है, तो बताओ आंसर कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, फटाक से बताओ, तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। फाइव हंड्रेड होगा, इसको ऐड करेंगे तो 50500। इसका फॉर्मूला क्या बताए थे? n/2 n+1, n/2 n+1, तो 1000/2 और 1000 + 1 याद है। इसको इससे काटेंगे 500, तो 500 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर दो 1001, तो 5 × 5 500 5 और ये 00। सबका आंसर आना चाहिए ये 500 500 500 500। किसका आया है सबसे पहले? 500 500, सही है, सही है। अंशिका 500 नहीं 500 500 500। अरे 1 2 3 भूल गए तुम लोग क्या? ये फॉर्मूला बताए थे ना, n/2, क्या फॉर्मूला बताए थे, याद नहीं है क्या? चेक करो, सब पढ़ते जाते हो भूलते जाते हो। n/2 n+1 याद है, ये फॉर्मूला बताए थे, उसी फॉर्मूला पे बैठाओ। क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा इसको क्या करोगे ये बताओ। 1 + 8 + 27 + 64 डैश 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 प्लस 1000 तक दिया है, तो क्या करोगे बताओ? 1000 तक दिया है तो क्या करोगे? जल्दी से इसका वैल्यू बताओ हमको, जल्दी से। कोई बता सकते हो? अब अच्छा देखो, अभी हम क्या बताएं, सम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला देखो, सम ऑफ क्यूब नंबर का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ क्यूब नंबर का फॉर्मूला होता है n/2 n+1 का होल स्क्वायर, n/2 n+1 का होल स्क्वायर, ठीक, n/2 n+1 का होल स्क्वायर, ठीक है, n/2 n+1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करके बताओ, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, जल्दी बताओ सॉल्व करके। 1 + 8 + 27 + 64 डैश 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 प्लस 1000 ऐड करना है, तो जल्दी बताओ
इस फॉर्मूला पे बढ़ाओ, इस फॉर्मूला पे बढ़ाओ। देखो इसका मतलब क्या होगा 1 का क्यूब, 8 का मतलब क्या होगा 2 का क्यूब, 27 का मतलब क्या होगा 3 का क्यूब, 64 का मतलब क्या होगा 4 का क्यूब, डैश 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 डैश, 1000 का मतलब 10 का क्यूब। तो n का वैल्यू 10 है, n का वैल्यू 10। इस पे बढ़ाओ, बढ़ा के बताओ जल्दी से, जल्दी बढ़ाओ। तो n का वैल्यू 10, तो 10/2, 10 + 1 और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक, समझ गए। अब क्या करें, इसको इससे काट दो। 5 इंटू 10 + 1 11, 10 + 1 10 + 1 11। अब 11 5 जा 55। अब 55 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 55 का स्क्वायर कैसे निकालते थे याद है? 5 5 जा 25, इसको बढ़ा देंगे 6 6 5 जा 30। ये आंसर आएगा। इन सब को ऐड करेंगे तो ये आएगा, इन सब को ऐड करेंगे तो 3025 आएगा, 3025। अब तुमको चेक करके हम देखो दिखा देते हैं। 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 9 का क्यूब कितना होता है 729, 8 का क्यूब कितना होता है 512, और 7 का क्यूब कितना होता है 343, और 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब कितना होता है 5 का क्यूब होता है 125, 4 का क्यूब होता है 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, 1 का क्यूब होता है 1। अब सबको ऐड कर दो, देखो 3025 आएगा। तुम कैलकुलेटर से ऐड करके चेक कर लो, कैलकुलेटर से एक लोग ऐड करके चेक करो जल्दी से। चलो चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर से ऐड करके जल्दी से चेक कर लो। 1000 प्लस 729 प्लस 512 प्लस 343 प्लस 216 प्लस 125 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1। देखो 3025 आ गया, 3025 आया है सबका। यस सर 3025। चलो आप लोगों को एक होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं इसी तरह से। यदि 1 + 8 + 27, चलो होमवर्क में हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्यूब का, सम ऑफ क्यूब का। सम ऑफ स्क्वायर का क्या बताए थे, सम ऑफ स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला बताए थे। सम ऑफ स्क्वायर नंबर का फॉर्मूला होता है n/6 n + 1 2n + 1, याद है। और सम ऑफ नंबर्स का बताए थे, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्मूला बताए थे n/2 n + 1। बस ये n/2 n + 1, n/2 n + 1। बस इसमें क्या फर्क है कि सम ऑफ क्यूब पूछेगा तो बस इसी फॉर्मूला का स्क्वायर कर लेना, इसी फॉर्मूला का स्क्वायर कर देना। क्लियर, ठीक है। अच्छा ये अब क्वेश्चन अब आप लोग नोट कर लेंगे। अब आपको हम 3-4 क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं, हम 5 तक गिनेंगे, स्क्रीनशॉट कर लो। 1 2 3 4 5, ठीक। चलो होमवर्क में, होमवर्क का क्वेश्चन पहला नंबर, मान लो होमवर्क में पहला नंबर क्वेश्चन दिया 257 इंटू 257 माइनस 153 इंटू 153 डिवाइडेड बाय 143 है। मान लो ये 143 है, ठीक है। 143 और डिवाइडेड बाय ये दिया हुआ है 400। दूसरा क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + डैश प्लस दिया हुआ 50 तक, इसका सम बताना। तीसरा क्वेश्चन 128 इंटू 128, क्या हो गया भाई इसको 128, यहां क्या गंदगी हो गया है। 128 इंटू 128 और प्लस दिया है 6, प्लस दिया है, मान लो प्लस दिया है 72 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 128 माइनस 128 इंटू 72 प्लस 72 इंटू 72। फोर्थ नंबर क्वेश्चन 583 इंटू 795, इसको ट्रिक वाला मल्टीप्लाई से करेंगे, ट्रिक वाले मल्टीप्लाई से करेंगे। और फोर्थ नंबर के बाद 5 नंबर क्वेश्चन एक आपको हम दे रहे हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप हमको बताइएगा।
5 नंबर क्वेश्चन में मान लो आपको दिया 1 + 8 + 64 + 1 प्लस यहां पर मान लो 27 है, +64 प्लस डैश 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 प्लस 1728, इसका आपका वैल्यू बताना है आपको, सम। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और ये आप लोगों का होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप हमको बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। और ये सारे ट्रिक्स को देख के आपको अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, तो अच्छे से एक बार सारे ट्रिक्स को फिर से आप जो है रिमाइंड करके वीडियोस को फिर से करके देख के तब सॉल्व करिएगा। तब तक थैंक यू, गुड नाइट एंड बाय।